साधक मित्रों, इस बार के वर्ष भर में एक शिविर धम्म शिखर हिमाचल प्रदेश के ऊंचे से ऊंचा जो एरिया है जहाँ पर दलाई लामा जी रहते हैं, उसके बाद में ऊपर उत्तर में तिब्बत शुरू हो जाता है। तो मैक्लोडगंज में जो हमारा सेंटर है धम्म शिखर, गुरुदेव ने बहुत अच्छा नाम दिया है। उस सेंटर पर जाकर तपने की बड़ी इच्छा है। तो उसमें तो 10 दिवसीय और सत्तिपट्ठान शिविर ही लगते हैं। तो पहला जब शुरू होता है मार्च तक, दिसंबर से मार्च तक बंद होता है वो सेंटर। तो मार्च से जब शुरू होता है तब पहला कोर्स 20 से 28 मार्च का सत्तिपट्ठान, और उसके बाद में जब नवंबर में सेंटर बंद करते हैं, ठंड की वजह से हो और कोई कारण हो, तो तब भी एक सत्तिपट्ठान लगाकर शिविर सेंटर बंद होता है। तो इस बार इच्छा है कि एक बार वहाँ जाकर सत्तिपट्ठान का तप करें। बहुत महिमा सुनी है सेंटर की, और लोग भी ऐसा कहते हैं, मित्र मेरे जो विपश्ची साधक नहीं हैं, कि मैक्लोडगंज में धर्मशाला में तो स्वयं हिमालय है ना, स्वयं ध्यान लग जाता है बस। तो वहाँ जाकर तपने की इच्छा है। दूसरा एक छोटा सा संकल्प बोलो, शुभ संकल्प, एक इस बार 45 दिन का कोर्स दोनों भी हम पूरा करेंगे। अब हो सकता है तपोवन 1, तपोवन 2 हो, या फिर नेपाल का अपना जो सेंटर है काठमांडू का, वह धम्म सिंधु भी है। इस प्रकार इस साल का तो ये 2 तो गोल पक्के हैं। बाकी बीच में जब भी चांस मिले फटाक से जाके 10 दिन की सेवा देंगे कहीं न कहीं, या सत्तिपट्ठान की भी सेवा दे देंगे। मित्रों, कुछ आचार्य, कुछ मित्र, सीनियर साधक जो है ना, वो क्या करते हैं कि जब भी उन्हें कोई दीर्घ कोर्स करना है, दीर्घ शिविर, गंभीर शिविर करना है, 20 दिन हो, 30 दिन हो, 45 दिन हो, तो वो क्या करते हैं, एक उसके, अब धम्मगिरी की का ही एग्जाम्पल देता हूँ, उन्हें तपोवन में तपना है, तो वे क्या करते हैं, उसके पूर्व जो भी 10 दिवसीय शिविर होगा धम्मगिरी में, उसमें सेवा देते हैं। अब आचार्य के रूप में जब काम करते हैं तो वह धम्मदान का ऊपर बैठकर सेवा देंगे, और बाकी समय भी, बाकी शिविरों में भी धम्म सेवक के रूप में सम्मिलित हो जाते हैं 10 दिन का, ताकि प्रिपरेशन हो जाए। और वहाँ पर दीर्घ शिविर में, गंभीर शिविर में, लॉन्ग कोर्स में ज्वाइन होते ही साधना अविरत गहराई से शुरू हो जाए। नहीं तो स्टार्टअप होने को जब हम दैनंदिन व्यवहार से निकलकर फिर से एक दीर्घ शिविर में जाते हैं तो थोड़ा सा 4-5 दिन ऐसा ही चलता है। जैसा सामान्य शिविरों में भी 2-3 दिन हमारे लग ही जाते हैं कि जब हम गंभीरता से सांसों को या संवेदनाओं को जान सकें। तो इस प्रकार प्रिपरेशन करते हैं। हमने भी, जैसे हम करियर प्लानिंग करते हैं जीवन के, हमारा एजुकेशन का प्लानिंग करते हैं, उसी प्रकार जीवन में साधना कैसे उतरे और जीवन ही कैसे साधना पथ बन जाए, अष्टांगिक मार्ग बन जाए, इसका भी हमने प्रयास, प्लान, योजना तैयार रखनी चाहिए। जब एक 10 दिन हमारे इस यानी कि दुर्लभ मनुष्य जीवन के, और 10 दिन, जीवन ही 10 दिन, जीवन ही समय है, समय ही जीवन है, तो उसके 10 दिन निकाल कर जब इस विद्या को दे रहे हैं और परख ली है विद्या, तो निश्चित रूप से
उसमें प्रगति के लिए हमें मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, कर ही लेना चाहिए। उन 10 दिनों में हमें यह साक्षात्कार तो हो ही जाता है। यही एक मार्ग है जिसके द्वारा हम हमारे दुखों को निर्झरा कर सकते हैं, दुखों की निर्झरा कर सकते हैं, दुख विमुक्ति कर सकते हैं। हम हमारे बंधन विकारों में जो जकड़े हैं उसे खोल सकते हैं। यह साक्षात्कार एक क्षण का हो, एक सेकंड का हो या दीर्घ समय का हो, किसी भी बुद्धिमान साधक को हो ही जाता है। यह उस सेंटर की, तपे हुए सेंटर की महिमा है, जो अन्य साधक साधना कर रहे उसकी महिमा है, या वह साधक जो स्वयं तप रहा है उसका पुरुषार्थ है। गुरुदेव के अमृत वाणी का प्रसाद है, समझ लीजिए। तो यह अवश्य करना चाहिए। तो अब भी पुलकित हो गया हूँ कि अब 7 दिन के लिए तपना है। क्या करना है? सवेरे 4 साढ़े 4 बजे से बिना व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी के व्यवधान के सांसों का आना, सांसों का जाना, इसका निरीक्षण करते रहना है। समय समय पर भोजन, नाश्ता, चाय सब मिल जाएगा। बस अविरत बिना व्यवधान के इस सरिता का जो सांसों की चल रही है धारा, उसका निरीक्षण करना है। और 3 दिन बाद फिर विपश्यना मिलने के बाद शरीर के संवेदनाओं को बस तटस्थ होकर देखना है। जब भी मित्रों दिन की शुरुआत होती है तब भी यही सोचता हूँ, बस दिन शुरू हो गया है, अब क्या करूँगा। बिना कोई संकल्प विकल्प के, कोई मन में संकल्प नहीं, बस जो कर रहा हूँ उसका अनुभवन करते जाऊँगा। जो भी कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, चाय का अनुभव हो रहा है, टेस्ट का। इस वक्त सारा लक्ष्य अपनी जिह्वा पर है कि हाँ क्या हो रहा है, गरम लग रहा है, स्वाद आ रहा है, क्या हो रहा है। बस दृष्टा भाव, साक्षी भाव, तटस्थ भाव। फिर जलपान कर रहा हूँ तो बैठकर आराम से जलपान कर रहा हूँ, जलपान ही कर रहा हूँ। भोजन कर रहा हूँ तो भोजन ही कर रहा हूँ। और दिन भर में संकल्प तो यही रहता है, किसी को व्यवधान ना बनूं, यानी कि अपनी ओर से कहीं गेंदबाजी, अपनी ओर से कोई नया मंच न बिछाऊं। बस कुछ कम्युनिकेशन आया तो सोच समझकर आवश्यक है तो उसका प्रतिसाद दे दिया। इस प्रकार सोचता हूँ, संकल्प करता हूँ, जब जब याद आए फिर से उस पर स्थिर होने की कोशिश करता हूँ। निर्भर और बिल्कुल टेंशन रहित लाइफ हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं चलते हैं तो 2 कदम 4 कदम, जब हम शिविरों में होते हैं। अब जीवन में भी सोच लिया कि आज ये काम है, ये करने हैं, खत्म। उसके बाद क्या है? और दीर्घ सूत्र है, दीर्घ सूत्री नहीं बनना, लेकिन दीर्घ समय की भी एक लक्ष्य रख दिया कि ये प्लानिंग है, इस प्रकार व्यवसाय की हो, अभ्यास की हो, कोई और काम की हो, यह प्लानिंग करनी है, बस खत्म। उसके बाद क्या है? तो इस प्रकार चलना है। और इससे क्या हो जाता है? निर्भर हो जाता है व्यक्ति, और निर्भर हो जाता है तो बड़े स्वच्छंद होकर बहुत पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे अपनी एनर्जी के साथ काम कर सकता है। उसमें करूं न करूं ऐसा अनिर्णयों की अवस्था नहीं होती। एक संत को सुन रहा था, वे उदाहरण दे रहे थे भारतीय इतिहास के संगीत का जो भारतीय शास्त्र है, कहते हैं कि सुना है कि जिन्होंने ध्यान साधना की, उन्होंने विभिन्न ये जो बाह्य संगीत के उपकरण हैं उनका अनुभवन, उनका जो स्वर है, उनकी जो
संगीत है पहले अपने अंदर सुना, और उस प्रकार के तबला हो, एक तारा हो, वीणा हो और कोई वाद्य हो, इसका फिर वह बाह्य मंचन हुआ। हाँ, यह तो सच है, जो भी बाह्य निर्मिति है, जो भी बाह्य जो संरचनाएं हैं या जो भी निर्माण है, पहले तो मन में ही तैयार होता है। मन के एक मैदान में ही उसकी योजना पूरी बनती है और फिर उसका बाह्य रूप प्रकट होता है। संरचनात्मक जो काम है वह बाह्य रूप प्रकट होता है। तो वे कहते हैं ऐसा होता है। तो अनेकों बार यह उदाहरण दिया जाता है कि एक जगह पर वीणा वादन विशिष्ट समय या पूरे समय भी वो संगीत का, जैसा ध्यान कक्ष होता है संगीत कक्ष ही था, वहाँ पर वीणा वादन रियाज वीणा का होते रहता था और विभिन्न वीणाएं रखी हुई थी। एक बार एक बहुत मूर्धन्य जो वीणा का अभ्यासक है, वादक है, वहाँ बैठकर वीणा के तार झनझना रहा था और उसमें ऐसा खो गया था, कहते हैं संगीत ध्यान, संगीत में भी ध्यान मग्न हो जाते हैं संगीतकार, तपस्वी गानमग्न हो जाते हैं। भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर जैसे, वह गाना ही वे स्वयं बन जाते हैं और स्वयं को ही गाना बना देते हैं। इस प्रकार उनका जीवन ही एक गाना बन जाता है, गायन बन जाता है। तो वह बजा रहे थे, बजाते बजाते न जाने कितना समय, रात्रि हो गई, अर्धरात्रि के ऊपर हो गया। तो अनेक वीणाएं रखी हुई थी, जगह जगह पर वाद्य यंत्र रखे हुए थे, वो वीणा का ही कक्ष था पूरा। तो वे जब वीणा का झनकार कर रहे थे तद्रूप होकर, उसी वक्त पहरेदार या और कोई जो दूर से उन्हें देख रहा है, सुन रहा है, वहाँ पर पहुँच गया है, तो वो देखता है कि वे स्वयं तो एक वीणा झनकार कर रहे हैं, लेकिन जो कोने कोने में कहीं लटकी हुई, कहीं रखी हुई वीणाएं हैं, वे तक स्वयं झनकृत हो रही है। अब यह अनेकों का अनुभव है। बाकी वाद्य के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वे भी ऐसा होते हैं, ऐसा पढ़ा गया है, सुना गया है मेरे द्वारा। लेकिन यह बात तो अवश्य है, गुरुदेव जैसा कहते हैं कि हम जब संघ गच्छत्वम, यानी कि एक साथ साधना करने, सारा मौन, सारा साधक समुदाय बैठकर एक साथ साधना करता है, ग्रुप सिटिंग करता है, तब न जाने किसकी साधना अच्छी तेज चल रही हो और आपकी साधना धीमी हो या कुछ पीछे पड़ गई हो, तो वह भी उनके साथ चल पड़ती है। यह गुरुदेव का उदाहरण बड़ा उसके साथ मेल खाता है, इसलिए मैंने आपसे यह बात शेयर की। वैसे ही एक बार मोरारी बापू जी संत सुन रहा था, तो वे कह रहे थे कि अब वे ऐसे प्रयोग करते हैं, मौन हो जाते हैं 2-3 दिन और महीनों, चतुर्मास में या सावन मास में, ऐसा अनेकों प्रथाएं हैं भारतीय संस्कृति में, संप्रदायों में। तो वे कह रहे थे कि जब 3 दिन आप एकांत में चले जाओ ना, मौन हो जाओ, एकांत चले जाओ, तो कुछ भी ना करो तो भी सारा शरीर झंकृत होने लगता है, सारा शरीर आपसे बोलने लगता है। हमारे भी विपश्यना साधना में शायद यही मैसेज गुरुदेव ने वाणी से कहा और कर्णोपकरणी या फिर ऐसा ही इस वातावरण में उनका स्वर फैलता गया, स्वर लहरियाँ और मन की लहरियाँ भी फैलती गई, तरंगे भी, तो उसके द्वारा भी दूसरे चिराग जलते गए या दूसरे संतों को या जो भी मार्गस्थ लोग हैं उनको प्रेरणाएं वैसी वैसी मिलती गई। तो यह मैं तो गुरुदेव का ही
मुखर होना मानता हूँ, आकर यहाँ पर 1969 के बाद तपस्या करना मानता हूँ कि मौन का ज़्यादा प्रचार हो गया, आर्य मौन का, साधु 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 कहने का भी ज़्यादा प्रचार हो गया। आजकल अनेक कीर्तनकार, अनेक प्रवचनकार भी कहने लगाते हैं आप ताली मत बजाइए, अच्छा कुछ लगे तो साधु 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 कहिए। मैंने कभी सुना नहीं था इसके पूर्व, गुरुदेव के मुख से पहली बार सुना, और अब तो अनेकों की वैसे ही कहते हैं। अनेक साधना पद्धतियाँ ऐसी भी शुरू हो गई कि बस आप बैठ जाइए, कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ बैठ जाइए। तो ये अनेक बातें रजनीश के बाद या और भी संत परंपराओं में कहाँ से चल रही है, बस चल रही है। हमें तो गुरुदेव ने जो अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध का प्रशस्त करके बताया है विपश्यना के रूप में, शील समाधि प्रज्ञा, उस पर निरंतर आगे बढ़ते जाना है। जैसा करियर पथ है कहा ना, वैसा इसका भी एक जीवन पथ बना लो विपश्यना का, कि हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कैसे शिविरों में एक शिविर किया और 10-10 दिन के ही शिविर कर रहे हैं, या कभी 2-4 साल में किया, ऐसा मत कीजिए। 10 दिन का आपने समय दिया है, अमूल्य समय, दुर्लभ मानव जीवन का समय, तो फिर अब इसमें बिल्कुल लग जाइए और 10-10 दिन के शिविर कीजिए। कभी सेवा में भी अनुभव लीजिए कि कैसे चलता है, व्यवस्थापन कैसे चलता है, शिविरों का आयोजन कैसे होता है, कौन हमारे सीट वहाँ पर कुशन लगाता है, हॉल की कौन व्यवस्था करता है, किस प्रकार उसे स्वच्छ किया जाता है, किस प्रकार भोजन बनता है, किस प्रकार भोजन परोसा जाता है, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, आचार्य क्या करते हैं, इस प्रकार और अन्य लोग भी व्यवस्थापन कैसा करते हैं, यह भी एक बहुत अभ्यास का विषय है। तो कभी सेवा, फिर साल भर करने के बाद 3 शिविरों में सत्तिपट्ठान करना है, फिर स्पेशल 10 डेज कोर्स करना है, अगर हमें समय नहीं है तो 20 दिवसीय कोर्स है। कृतज्ञता शिविर है, पहले आचार्य स्वयं शिविर कहते थे, जब स्वयं गुरुदेव अंदर बैठते थे और बाकी लोग भी तपने बैठते थे और कुछ सेवा भी देते थे, सीनियर आचार्य वगैरह सेवा में भी बैठ जाते थे। तो इस प्रकार, और अब कृतज्ञता शिविर है, 10 दिन के भी लगते हैं। पहले 45 दिन का आचार्य स्वयं शिविर होता था, फिर 30 दिन हुआ, फिर गुरुदेव ने सबके लिए सुलभ हो जाना इसलिए 15 दिन किया। तो 10 दिन के प्रवचन कैसे होते होंगे, सत्तिपट्ठान क्यों नाम दिया गया, सत्तिपट्ठान क्या है, और उसमें गुरुदेव कैसा प्रवचन देते होंगे। जिन्हें हिंदी इंग्लिश आता है वे हिंदी भी गुरुदेव का धारा प्रवाह प्रवचन सुन ले, और कभी यह भी उत्कंठा रखे कि मैं इंग्लिश प्रवचन सुनूंगा। न जाने गुरुदेव विदेशी लोगों को, यानी कि भारत के बाहर के लोगों को किस प्रकार अंग्रेजी में यही जो साहित्य है, यही जो ज्ञान है त्रिपिटक का, विपश्यना विद्या का, कैसे परोसते होंगे वह भी जान ले। ऐसी उत्कंठा बननी चाहिए। 20 दिन किए, 30 दिन का भी करेंगे, 45 दिन का करेंगे, 60 दिन का करेंगे, फिर 90 डेज भी है वैसा करेंगे, या कभी 1 वर्ष हो सके जो कर सकते हैं, 1 वर्ष जाके पूरे वर्ष हम एक आधे सेंटर का ऑब्जर्वेशन करेंगे, या 1 महीना एक सेंटर, दूसरे महीना दूसरा सेंटर, अनेक सेंटरों पर जाकर वहाँ का अवलोकन करेंगे और यहाँ की बातें वहाँ भी बताएंगे, वहाँ की बातें वहाँ भी बताएंगे, और किस प्रकार एक ही प्रकार से सब कार्य चलता है यह भी जानकर खुश होंगे कि गुरुदेव ने कैसे शिष्य बनाए हैं, गुरुदेव के कैसे शिष्य है कि सभी जगह उसी प्रकार से विद्या सिखाई जाता है, वही मैनेजमेंट चलता है, उसी प्रकार का काम चलता है, सेवा उसी प्रकार से होती है। इस प्रकार हमें वह जीवन में उतारना चाहिए ताकि हम साधना में आगे बढ़ते रहें। देखो, अब सवेरे शाम 1-1 घंटा भी हम पूरी निष्ठा से करते हैं क्या, मुझे पता नहीं। पूरी निष्ठा से हम 1-1 घंटा देते क्या, नहीं। 24 घंटे जीवन है समझिए एक, और उसमें हम 1-1 घंटा अगर नहीं दिए तो फिर 22 घंटे तो हम किस में लगा रहे हैं, व्यवहार में। न जाने जब कर रहे हैं क्या साधना का ध्यान भी रहता है कि हम शील पालन कर रहे हैं, बोलते जब भी वाणी से बोल रहे हैं तो हम असत्य तो नहीं बोल रहे, जीव हत्या तो हमारे से नहीं हो रही, इस प्रकार हम चुगली तो नहीं हो रही, चोरी तो नहीं हो रही, हिंसा तो नहीं हो रही, नशा पता का हम प्रचार प्रसार या कुछ
उसको प्रेरणा मिले ऐसा तो कार्य नहीं कर रहे। इस प्रकार हम जीवन में ध्यान देते हैं, क्या देना चाहिए, तो इस साधना में आगे बढ़ेंगे ना। क्योंकि 24 घंटे में एक एक घंटा 2 घंटे कर नहीं दिए तो 22 घंटे हम कितना कचरा सतत, गुरुदेव कहते क्षण मात्र भी अंतर्मन शांत नहीं बैठता, ये निद्रिस्त मन, क्षण मात्र भी यह अवचेतन मन अंतर्मन शांत नहीं बैठता। बाह्य मन किसी काम में लगा, अंतर्मन प्रतिक्रिया 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 नया भाव निर्माण करती है, प्रतिक्रिया नया दुख जन्म देती है। तो उससे बचना है, नए संस्कारों से बचना है, तो हमें साधना के पथ पर हर वक्त हमें सजग सचेत तटस्थ और दृष्टा भाव में स्थापित होना पड़ेगा, स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा। तो उसलिए हम प्रयत्न कर सकते हैं। सती संपजन्य हर वक्त रहे अनिवार्य है, पर हो नहीं सकता, बहुत दुर्लभ है, क्योंकि अनेकों जन्मों का प्रवास है हमारा। जो जितने विकार है पुनः पुनः गांठ गठिले कांट कटीले और बढ़ते गए, बहुलीकरण होता गया उनका। अब कहीं 10 दिन का पहला शिविर किया, जब उस पर थोड़ा सा फुल स्टॉप, थोड़ा सा अर्धविराम, स्वल्प विराम या कुछ उसमें अंतराय आया, थोड़ा सा उसमें गैप गिरा, तो अब वो गैप गुरुदेव ने दिया हमें एक जगाने के लिए, गुरुदेव ने जगा दिया। अब उस दिए को जलता रखना, तो उसमें घी साधना का जब हम अष्टांगिक मार्ग को जीवन में भी याद रखेंगे, साधना सवेरे शाम करेंगे, तो वो दीपक जलता रहेगा, प्रकाश देता रहेगा, ऊष्मा देता रहेगा। तो यह कार्य करते ही रहना चाहिए ना। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम कम से कम 2 घंटे दें, ताकि 22 घंटे जो गार्बेज इन हो रहा है वो गार्बेज आउट हो जाए, हम डिटॉक्स हो जाए, और नए जो संस्कार है वो तो बने ही ना, पुराने उखड़कर ऊपर आए और शरीर पर किसी संवेदना के रूप में प्रकट होकर उनकी तदंग पहान, निखम्ब पहान या जो सो समुच्छेद पहान उनका हो जाए। तो समुच्छेद महान होना चाहिए। इसीलिए तो दीर्घ शिविर में लोग जाते हैं, अनुभव ले लेते हैं 10 दिन के शिविर में, तो जानते हैं कि कुछ विकार क्षीण होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, बोझ हल्का होते जा रहा है, मन का बोझ उतरते जा रहा है। तो फिर वे दीर्घ शिविरों में जाने की कामना रखते हैं, उसका संकल्प, शुभ संकल्प करते रहे हैं, और फिर विपश्यना की आशीर्वाद स्वरूप समझिए, विपश्यना की जो पुण्य पारमी के कारण उनके स्वयं के वे दीर्घ शिविर चाहते हैं, और वहाँ जाकर उनका लक्ष्य यही होता है कि किस प्रकार मैं इस विकारों को कम कर सकूं, किस प्रकार मैं अविद्या को कम कर सकूं, किस प्रकार संस्कारों की विखम्ब पहान निखम्ब पहान हो जाए और तदंग पहान से समुच्छेद पहान तक मैं पहुंच जाऊं, विकार कम होते जाएं, जीवन सहज आनंदी होता जाए, और विपश्यी होकर मैं एक अच्छा जीवन, अच्छा साधक बनकर जी सकूं। यही लक्ष्य होता है दीर्घ शिविर ज्वाइन करने वाले साधकों का। आगे हम कभी दीर्घ शिविरों पर भी चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।